आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। जीएसटी काउंसिल ने नए सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात का ऐलान किया है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया सस्ती हो जाएंगी। नए शरहों का इतलाक इस महीने की 22 तारीख से होगा। काउंसिल ने 2 शरहों 5% और 18% के जुमरों को मंजूरी दी है। वजीर आजम ने मोदी ने जीएसटी में नए सिलसिले की इस्लाहात का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई इदारों, मुतवस्सित तबके, खवातीन और नौजवानों को फायदा होगा। सनअती इदारों ने भी जीएसटी इस्लाहात की सताइश की है और कहा है कि इससे कारोबार करने में सहूलत में मदद मिलेगी। वजीर आजम ने मोदी आज नई दिल्ली में सिंगापुर के अपने हम मनसब लॉरेंस वोंग के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। सैलाब से मुतासरा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव कार्रवाइयां जोर शोर से जारी हैं। मौसमियात महकमे ने आज जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। और एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में बिहार के राजगीर में भारत और कोरिया के दरमियान सुपर 4 मरहले का मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। जीएसटी काउंसिल ने शरहों को माकूल बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें आम आदमी, ज्यादा अफरादी कुव्वत वाली सनतों, किसानों, ज़राअत, सेहत और मईशत के अहम अवामिल पर तवज्जो मरकूज की गई है। कल रात नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि आम आदमी और मुतवस्सित तबके के इस्तेमाल की अशिया पर जीएसटी 18% या 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। बिलवास्ता टैक्स ढांचे को माकूल बनाते हुए जीएसटी काउंसिल ने 12% और 28% की शरहों को खत्म करके मौजूदा 4 जुमरों को कम करके 2 कर दिया है। इस तरह 5% और 18% के 2 जुमरे बरकरार रखे हैं। We've resolved classification-related issues and we've ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course. We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs. These reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. इन सभी तब्दीलियों का इतलाक नवरात्रि के पहले दिन इस महीने की 22 तारीख से होगा। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद बीमे को आम आदमी के लिए कम खर्च बनाना और मुल्क में बीमे के दायरे को बढ़ाना है। Insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. Exemption of GST on all individual life insurance policy, whether term life, ULIP or endowment policies and reinsurance thereof. Exemption of GST on all individual health insurance policy, including family floater policies and policies for senior citizens, and reinsurance thereof. वजीर खजाना ने जिंदगी बचाने वाली 33 दवाओं पर आयद 12% का जीएसटी बिल्कुल खत्म करने और कैंसर नीज बहुत कम होने वाली बीमारियों और दीगर शदीद किस्म के अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली जिंदगी बचाने वाली 3 दवाओं पर 5% जीएसटी खत्म करने का भी ऐलान किया। तमाम दीगर अद्वियात पर जीएसटी 12 से कम करके 5% कर दिया गया है। वजीर खजाना ने बताया कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथब्रश, साइकिल और घरेलू इस्तेमाल की दीगर चीजों पर अब सिर्फ 5% जीएसटी आयद होगा। मोहतरमा सीतारमन ने ये ऐलान भी किया कि मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इनमें नमकीन, भुजिया, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी, मक्खन और घी शामिल हैं। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि एयर कंडीशनिंग मशीन जैसे सामान, 32 इंच से ज्यादा के टेलीविजन, डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कारों और मोटरसाइकिल वगैरह पर जीएसटी स्लैब अब 28% से कम करके 18% कर दिया गया है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि ज्यादा अफरादी कुव्वत वाली सनतों की मुस्तहकम अंदाज से मदद की गई है। इन फैसलों से किसानों और ज़री शोबे को भी फायदा होगा।
انہوں نے بتایا کہ سبھی زرعی ساز و سامان پر GST 12% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے. Focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions. Health related also will benefit. ادھر مالیے کے محکمے کے سیکریٹری اروند شریواستو نے کہا کہ ان شرحوں کو کم کیے جانے سے 48,000 کروڑ روپے کا مالی اثر پڑے گا. GST کونسل کی 56ویں میٹنگ وزیر خزانہ کی صدارت میں نئی دلی میں ہوئی. وزیر اعظم نریندر مودی نے GST میں نئے سلسلے کی اصلاحات کا خیر مقدم کیا ہے جن کا اعلان وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ سرکار نے GST کی شرحیں کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے عام آدمی، کسانوں، MSME اداروں، متوسط طبقے، خواتین اور نوجوانوں کو فائدہ ہوگا. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ سرکار نے وسیع تر بنیاد پر GST شرح کو معقول بنانے اور اصلاحات کے لیے ایک تفصیلی تجویز تیار کی تھی جس کا مقصد رہن سہن میں سہولت پیدا کرنا ہے. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ان اصلاحات سے سبھی کے لیے، خاص طور پر چھوٹے بیوپاریوں اور کاروباری افراد کے لیے کاروبار کرنے میں سہولت کو یقینی بنایا جا سکے گا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے GST شرحوں میں کٹوتی کو ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا ہے جس سے غریبوں، متوسط طبقے، کسانوں، MSME اداروں، خواتین اور نوجوانوں کو بڑی راحت ملے گی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے کہا کہ عام شہریوں پر بوجھ کم کر کے نظام کو سہل بنا کر ان اصلاحات سے نہ صرف رہن سہن میں سہولت کو یقینی بنایا جا سکے گا بلکہ چھوٹے تاجروں اور کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی سہولت میں اضافہ ہوگا. صنعتی اداروں نے اگلے سلسلے کی GST اصلاحات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکس ڈھانچے کو آسان بنانے سے کاروبار کرنے میں آسانی فراہم ہوگی. کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری CII نے کہا ہے کہ 5% اور 18% کی 2 ٹیکس شرحوں سے ریفنڈز اور MSMEs کے کام کاج میں سہولت فراہم ہوگی. CII نے زندگی بیمہ اور صحت بیمہ کو GST سے مستثنی قرار دینے کو ایک انقلابی قدم قرار دیا. فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری فکی نے کہا کہ اصلاحات بالواسطہ ٹیکس نظام کی پختگی کو ظاہر کرتی ہیں جس میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. فکی کے صدر نے اسے ایک بڑا انقلابی قدم قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اقدام خود کفیل بھارت کی بنیاد کو مزید مستحکم کرتا ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سنگاپور کے اپنے ہم منصب لارنس وانگ کے ساتھ بات چیت کریں گے جس میں دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اور کثیر رخی اشتراک کا جائزہ لیا جائے گا. سنگاپور کے وزیر اعظم صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے بھی ملنے جائیں گے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ جناب وانگ کے ہمراہ کابینہ وزیروں اور اعلی اہلکاروں سمیت اعلی سطح کا ایک وفد بھی بھارت کے دورے پر آیا ہے. جناب وانگ کے اس دورے سے دونوں وزرائے اعظم کو مضبوط اور کثیر رخی تعاون کا جائزہ لینے کا موقع ملے گا اور اس طرح مستقبل کے اشتراک کی راہ ہموار ہو سکے گی. دونوں وزرائے اعظم علاقائی اور باہمی مفاد کے عالمی امور پر بھی بات چیت کریں گے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور دیگر سرکردہ افراد بھی سنگاپور کے وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے. ادھر وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جناب وانگ کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے کہ جب بھارت سنگاپور سفارتی تعلقات کو 60 سال مکمل ہو رہے ہیں اور دونوں ملکوں نے اس ساجھیداری کو مزید مستحکم بنانے کے اپنے عہد کو دہرایا ہے. سنگاپور بھارت کے لیے ایک اہم ساجھیدار ہے اور پچھلے سال ستمبر میں جناب مودی کے سنگاپور کے دورے کے موقع پر باہمی تعلقات کو جامع کلیدی ساجھیداری کی سطح پر پہنچایا گیا تھا. وزیر اعظم کی حیثیت سے جناب لارنس وانگ کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے. دلی سے آدرش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان اور خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر
अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आंगनवाड़ी मराकज और स्कूलों को एक ही जगह कायम करने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए। इस मौके पर जनाब प्रधान ने कहा कि इस इक़दाम से हर मां और बच्चे की मुकम्मल देखभाल को यकीनी बनाया जा सकेगा और ये कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक सीखने के अमल की बुनियाद को मुस्तहकम करेगा। पंजाब में लगातार बारिश होने, ब्यास, सतलज और रावी दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने और भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर डैम से महदूद मिकदार में इजाफी पानी छोड़े जाने के तनाजुर में रियासत में सख्त चौकसी बरती जा रही है। रियासत के सभी 23 जिलों में 1650 गांवों पर सैलाब का असर पड़ा है और 1,75,000 एकड़ से ज्यादा ज़रई अराजी पर ज़ेर आब आ गई है, जिससे धान और दीगर फसलों को काफी नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता दहाइयों के अब तक के सबसे शदीद सैलाब में 37 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 3 अफराद अब भी लापता हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से खलल पड़ने के बाद जिंदगी के मामूलात बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। अलबत्ता लगातार खराब मौसम की वजह से राहत कार्रवाई में रुकावट पड़ रही है। रियासत में 5 कौमी शाहराहें और 1350 से ज्यादा सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। तफसील हमारे नामनिगार से। मानसून की बारिश से रियासत में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। महकमे मौसमियात ने आज भी कई मकामात पर शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने रियासत में 7 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। सड़कों के बंद होने के साथ कई इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई भी खलल पड़ा है, जिससे लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। इस दौरान वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तमाम जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो जंगी पैमाने पर राहत और बचाव के काम को अंजाम दें। उन्होंने ये भी कहा कि चंबा जिला के मनी महेश में फंसे अकीदतमंदों को निकालने के लिए वो वजीर दिफा से फिजाइया के कुछ हेलीकॉप्टर दस्तयाब कराने की दरखास्त करेंगे ताकि उन लोगों को जल्द अज जल्द बचाया जा सके। शिमला से प्रभा शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। उत्तराखंड में रियासत के मुतअद्दिद इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद आज थोड़ी राहत है। बारिश रुकने के साथ ही पहाड़ी इलाकों में चट्टानें खिसकने के सबब बंद सड़कों को फिर से खोलने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। आफत से मुतासर इलाकों में राहत और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं। मौसमियात के महकमे ने पेशगोई की है कि आज जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर आमतौर पर आसमान अबर आलूद रहेगा और हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान है। मौसम से मुताल्लिक ताज़ा एडवाइजरी के मुताबिक जम्मू डिवीजन के कुछ जिलों में शदीद बारिश का इम्कान है। एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में कल शाम भारत और कोरिया के दरमियान सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच बराबरी पर खत्म हुआ। मैच बराबरी पर खत्म होने के बाद दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया गया। सुपर 4 मरहले के अगले मैच में भारत का मुकाबला अब मलेशिया से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे राजगीर में खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारों की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, पड़ोसी मुल्कों की अक़लियतों के लिए मरकजी हुकूमत का अहम फैसला। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अक़लियती तबके के लोगों की शहरियत के लिए 2014 तक के कट ऑफ को मजीद 10 साल बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, भारत और जर्मनी बाहमी रिश्तों को इस्तेहकाम बख्शने पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक ने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने का फैसला किया। अखबार इनकलाब ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में किए गए फैसलों से मुतल्लिक खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार लिखता है, 5 और 18% जीएसटी स्लैब को मंजूरी, 12 और 28% के स्लैब खत्म। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। जीएसटी काउंसिल ने नए सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात का ऐलान किया है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया सस्ती हो जाएंगी। नए शरहों का इतलाक इस महीने की 22 तारीख से होगा। काउंसिल ने 2 शरहों 5% और 18% के जुमरों को मंजूरी दी है। वजीर आजम ने मोदी ने जीएसटी में नए सिलसिले की इस्लाहात का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई इदारों, मुतवस्सित तबके, खवातीन और नौजवानों को फायदा होगा।
صنعتی اداروں نے بھی جی ایس ٹی اصلاحات کی ستائش کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے کاروبار کرنے میں سہولت میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سنگاپور کے اپنے ہم منصب لارنس وونگ کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ سیلاب سے متاثرہ پنجاب، ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں راحت اور بچاؤ کارروائیاں زور و شور سے جاری ہیں اور ایشیا کپ ہاکی چیمپئن شپ میں بہار کے راجگیر میں بھارت اور کوریا کے درمیان سپر 4 مرحلے کا میچ ڈرا پر ختم ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔